खेल क्या चल रहा है? खेल ये है कि रेडियो में आकर के कहेंगे भारत माता की जय, लेते हैं भारत माता का नाम और करते हैं अदानी भैया का काम। अगर भारत माता की जय कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमको इस देश के लोग जो महंगाई से जूझ रहे हैं, उस महंगाई पे रोक लगानी चाहिए। तो होता है वोट का क्या मतलब होता है, आजादी का क्या मतलब होता है, संवैधानिक अधिकार का क्या मतलब है, तो एक एक करके हमारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। आप विचार कीजिएगा कि नेताजी का बेटा ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए जाएगा, अंग्रेजी में बोलेगा आई लव यू टू। अगर नेता का बेटा अंग्रेजी पढ़ सकता है तो सफाई का काम करने वाले के बच्चों के लिए अंग्रेजी का स्कूल क्यों नहीं होना चाहिए? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि तमाम सुविधाएं देश और समाज के मुट्ठी भर लोगों के लिए क्यों होगा, इस देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए क्यों नहीं होगा? इस देश के किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, उस आत्महत्या को हमको रोकनी चाहिए। जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को हमको रोकना चाहिए। ये होता है भारत माता की जय का मतलब। इसीलिए मैं आप सबसे ये आग्रह करने के लिए आया हूं, आज जो हमारे देश की मौजूदा स्थिति है, उस मौजूदा स्थिति में इस देश के जो आम लोग हैं, उनका जो रोजी कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी का जो सवाल है, उस सवाल को हमको प्रमुखता से उठाना पड़ेगा। और आप तमाम लोगों को यह गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि आपकी सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने इस देश के भीतर एक नजीर पेश किया है। नजीर ये पेश किया है कि राजस्थान की सरकार ने जो नीति बनाई है, उस नीति की चर्चा सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। इस बात के लिए आपको गर्व की अनुभूति करनी चाहिए। आपको गर्व की अनुभूति करनी चाहिए कि जिस ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरे देश में बंद कर दिया गया, राजस्थान की सरकार ने उस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि अगर एमएलए को पेंशन मिलेगा तो सरकारी कर्मचारी को भी पेंशन देना पड़ेगा, सफाई कर्मचारी को भी पेंशन देना पड़ेगा, शिक्षकों को पेंशन देना पड़ेगा, और कांस्टेबल की नौकरी करने वाले, सरकारी विभागों में काम करने वाले लोगों को पेंशन देना पड़ेगा। और यह जो कल्याणकारी योजना है, यह जो जनोन्मुखी योजना है, उसका आप असर देखिए। असर यह है कि दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री राजस्थान में आकर के कह रहे हैं कि हम भी 450 रुपया में सिलेंडर देंगे। अरे देंगे क्यों? देना शुरू कर दीजिए। आप तो मुख्यमंत्री हैं, तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के गृह मुख्यमंत्री ने कहा कि 450 रुपया में सिलेंडर देंगे। देंगे क्यों? जयपुर में आकर के झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच के साथ खड़ा होइए। लखनऊ में लोगों को 450 रुपया में सिलेंडर देना शुरू कर दीजिए। ये खेल समझ रहे हैं आप? ये देंगे का क्या मतलब है? देंगे का मतलब ये है कि ये एक बार फिर से देंगे कुछ नहीं, बस जनता को धोखा देने का काम करेंगे। जो योजनाएं राजस्थान में लागू हुई है, उन योजनाओं को ये बंद करने का काम करेंगे। आपको जानना चाहिए कि राजस्थान में 90 लाख लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया है। राजस्थान में 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया गया है। 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा लागू किया गया है। चिरंजीवी योजना को लागू किया गया है। राजस्थान में हमने ये संकल्प लिया है कि जो बढ़ती हुई महंगाई है, उस बढ़ती हुई महंगाई पे लगाम लगाएंगे और 500 रुपया में सिलेंडर मुहैया कराएंगे। 100 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। किसानों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। यह हमारा संकल्प है, यह हमारी गारंटी है। और हमारी गारंटी का असर देखिए कि अब विपक्षी पार्टी भी गारंटी ले रही है। जिस पार्टी के पास ना कोई चेहरा है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, वो पार्टी भी गारंटी ले रही है। और गारंटी कौन ले रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम गारंटी लेते हैं कि आपको 450 में सिलेंडर देंगे। अरे साहब, देंगे क्यों? आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं। आप क्यों 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं? आप तो 21 तारीख से ही देना शुरू कर दीजिए। आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर आपकी गारंटी है तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने ही गारंटी लिया था कि सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल
करके सबके खाते में 15-15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके खाते में 15 लाख रुपया आ गया ना? नहीं आया ना 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 ना। आप लोग प्रधानमंत्री के बारे में गलत बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है सबके खाते में 15 लाख रुपया आएगा, आया होगा ना? 5 रुपए नहीं आए। नहीं नहीं, आप लोग शायद कांग्रेस के लोग हैं, इसीलिए आपके खाते में नहीं आया होगा। भाजपा के जो लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, शायद उनके खाते में आ गया हो। क्या उनके खाते में भी नहीं आया? उनके खाते में भी नहीं आया। अच्छा, हर साल 2 करोड़ नौकरी तो आई होगी। 9.5 साल हो गया है सरकार का, 10 साल पूरा होने वाला है। इस हिसाब से तो 20 करोड़ नौकरी हो गई होगी। नहीं आया? आप झूठ बोल रहे हैं। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है, उनकी गारंटी थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे। क्या भाई, नौकरी 2 करोड़ मिला हर साल? नहीं। 15 लाख रुपए खाते में भी नहीं आया, 2 करोड़ नौकरी भी नहीं मिली। पक्का मकान तो मिल ही गया होगा सबको। अरे 2022 तक ही सबको मिलना था, 2023 है, सबको मिल गया होगा पक्का मकान। क्या साहब, नहीं मिला? भी नहीं मिला। तब तो एक ही बात हो सकता है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। तो एक बात बताइए, झूठा को झूठा नहीं कहेंगे तो सच्चा कहेंगे, चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या ईमानदार कहेंगे, बेईमान को बेईमान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उनको क्या लगता है, चोर को चोर कहेंगे, झूठा को झूठा कहेंगे, बेईमान को बेईमान कहेंगे तो वो ईडी भेज देंगे। भेज दीजिए ना, ईडी भेज दीजिए, सीडी भेज दीजिए, सीबीआई भेज दीजिए। जो लोग ईमानदारी और सच्चाई की ताकत पे खड़े हैं उनको किसी से भी नहीं डराया जा सकता है, किसी से भी उनको धमकाया नहीं जा सकता है। इस बात को याद रखिएगा। राजस्थान आकर के कह रहे हैं कि हमारी गारंटी है। अरे मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ, माता जी आप यहाँ खड़ी हैं, हिंदू संस्कृति में जब शादी ब्याह होता है तो अग्नि का 7 फेरा लेकर के 7 वचन देते हैं नहीं देते हैं? तो मोदी जी का भी ब्याह हुआ है, अग्नि का फेरा वो भी लिए होंगे, 7 वचन वो भी दिए होंगे, निभाए क्या? मोदी की ही गारंटी थी ना। बोलिए, अग्नि को साक्षी मान करके धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से, हिंदू संस्कृति के हिसाब से उन्होंने एक महिला को 7 जन्म तक 7 वचन निभाने का वादा किया था। पूरा किया क्या? जो महिला अभी तक चलनी लेकर के करवा चौथ का इंतजार कर रही है, जब उसका वादा पूरा नहीं हुआ तो आपका वादा पूरा होगा। ये बात याद रखिएगा। अगर भाजपा होती, अगर आरएसएस होता, अगर वो 5 वादा करते ना, इवन वसुंधरा जी होती, अगर वो 5 वादा करती ना तो कम से कम 1 वादा जरूर पूरा कर देती। ये प्रधानमंत्री का गारंटी है। अगर वो गारंटी ले रहे हैं तो इस बात की पक्की गारंटी है कि वो पूरा नहीं होने वाला है। इस बात को याद रखिएगा। उनको मालूम है कि वो कोई चीज लागू नहीं करेंगे, वो वृद्धा पेंशन देंगे नहीं, छीन लेंगे। आपको जानकारी होनी चाहिए, रेलवे में बुजुर्गों को कंसेशन दिया जाता था, रियायत दी जाती थी। आपको मालूम है उसको बंद कर दिया गया है। आपको मालूम है कि नहीं? प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं चाय बेचता था, आजकल तो आप एयरपोर्ट बेच रहे हैं साहब। और भावनात्मक बातें करते हैं जनता के बीच में आकर के। अभी आए थे और परिवारवाद पे भाषण दे रहे थे। परिवारवाद पे जब भाषण दे रहे थे ना तो मुझे बहुत जोर से हंसी आ रही थी। मेरी इच्छा कर रही थी कि मैं आप पत्रकारों की तरह जो है माइक ले लूं और उनसे जाकर के सवाल पूछ लूं, क्योंकि आप लोग तो पूछिएगा नहीं। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं ही जाकर के उनको पूछ लूं, और मैं ये नहीं पूछूंगा कि आम आप कैसे खाते हैं, काट करके चूस करके। मैं बस उनसे ये पूछ लेता कि साहब आप परिवारवाद पे भाषण दे रहे हैं तो बस ये बता दीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो परिवारवाद था,
भाजपा में चले गए तो इसको क्या कहें, परिवारवाद कहें कि समाजवाद कहें? बस इतना बता दीजिए कि अगर कांग्रेस के किसी नेता का बच्चा अगर किसी जगह पे पहुंच जाए तो वो परिवारवाद है, ठीक बात है। तो जय शाह जो है उसके जो पप्पा हैं अमित शाह, देश के गृह मंत्री, वो जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया है, कौन सा एग्जाम लिखा था, कौन सा कंपटीशन दिया था? पनौती है पनौती। अरे आप सफाई कर्मचारियों की नौकरी देने के लिए भी इंटरव्यू लेते हैं, झाड़ू लगाने के लिए आप इंटरव्यू लेते हैं, नाली साफ करने के लिए आप इंटरव्यू लेते हैं, और अपने बेटा को, अपने लल्ला को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए। कौन सा इंटरव्यू लिए थे? ये परिवारवाद है कि नहीं है? रही बात भ्रष्टाचार की, तो मैं सारे कांग्रेस के नेताओं को आजकल कहना शुरू किया हूं, ज्यों ही आपके घर पे ईडी आए, घंटी बजाए, क्या आप तुरंत दरवाजा खोल करके मोबाइल अपने कान में सटा लीजिए और कहिए जी अमित शाह जी बोल रहे हैं, मैं अभी तुरंत भाजपा ऑफिस आ रहा हूं, तुरंत ईडी आपके घर के बाहर से लौट जाएगी। यही हो रहा है ना। अगर आप कांग्रेस में हैं तो आप भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन जो ही भाजपा का झंडा आप ओढ़ लीजिएगा तो आप सदाचारी हो जाते हैं। हाय रे बेईमानी, कसम से ये बेईमानी देख करके ना मजा आ जाता है। ये इनका है परिवारवाद और भ्रष्टाचार की सच्चाई। आजकल राजस्थान में आकर के कह रहे हैं कि गुंडागर्दी पर रोक लगाएंगे, बड़का बड़का पोस्टर लगाए हैं, और जहां लिखा है गुंडागर्दी पर रोक लगाएंगे उसके नीचे अमित शाह का फोटो लगा दिए। आप लोग स्कूल गए होंगे, स्कूल में अक्सर क्या होता है कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाला नहीं हो, जो स्टूडेंट क्लास बंक करता हो, जिसके नंबर बहुत कम आते हो और स्कूल के बाहर जो है लफंडरई करता हो, उस स्टूडेंट को कई बार मास्टर साहब क्या करते हैं ना, क्लास का मॉनिटर बना देते हैं। डेमोक्रेसी में इनको ऐसा ही कुछ मौका मिल गया है और इन्होंने लोकतंत्र को अपनी बपौती समझ ली है। तो आप तमाम राजस्थान के लोगों को यह तय करना है कि आपको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको बिजली बिल की माफी चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, आप महिलाओं को सस्ता गैस सिलेंडर चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आपको इस बार राजस्थान में सरकार नहीं परिपाटी बदलने की जरूरत है, इस बात को याद रखिएगा। और एक अंतिम उदाहरण देकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड का चुनाव हुआ था, याद है कि नहीं है? हुआ ना। उत्तराखंड में बार बार मुख्यमंत्री बदले गए थे। उत्तराखंड का जब चुनाव हुआ तो उत्तराखंड के लोगों ने उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री को चुनाव हरा दिया, और वहां हर 5 साल में सरकार बदलती थी, फिर भी भाजपा की सरकार बन गई। जहां मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना गुस्सा हो, जहां मुख्यमंत्री को वहां के लोगों ने चुनाव हरा दिया हो, वहां अगर 5 साल के बाद भी भाजपा की सरकार बन सकती है, तो जिस राज्य में मुख्यमंत्री के खिलाफ गुस्सा नहीं है, कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा नहीं है, तो क्या उस राज्य में कांग्रेस की सरकार दोबारा नहीं बन सकती है? बन सकती है ना। आप बता दीजिए, क्या अशोक गहलोत जी के खिलाफ आपके मन में गुस्सा है? क्या आप अशोक गहलोत जी के काम से परेशान हैं? क्या आप अशोक गहलोत जी के काम से खुश हैं? खुश हैं तो आप ही वोटर हैं ना साहब। वोटर कोई चंद्रमा से तो आएगा नहीं, मंगल ग्रह से तो आएगा नहीं, आप ही वोटर है ना। तो आप अगर सरकार से खुश हैं, आप अगर मुख्यमंत्री से खुश हैं, आप अगर चाहते हैं कि चिरंजीवी योजना लागू रहे, आप चाहते हैं कि वृद्धा पेंशन लागू रहे, आप चाहते हैं कि 100 यूनिट बिजली फ्री मिले, आप चाहते हैं कि 500 में सिलेंडर मिले, आप चाहते हैं कि
राजस्थान में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले, गोबर भी खरीदा जाए, किसानों को उनका कर्जा माफ किया जाए, पेपर लीक करने वालों पे कड़ी कार्रवाई हो, सरकारी नौकरियों में बहाली हो और इस राज्य के जो गरीब लोग हैं, जो आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, उनका अगर अधिकार आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस बार आपको राजस्थान में सरकार नहीं, परिपाटी बदलने की जरूरत है, इतिहास बदलने का जरूरत है। तो आप सब बता दीजिए कि क्या आप राजस्थान में सरकार बदलना चाहते हैं? आप राजस्थान में इतिहास बनाना चाहते हैं? अगर आप इतिहास में राजस्थान बनाना चाहते हैं तो एक बात याद रखिएगा, जैसे बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, वैसे ही बूंद बूंद पानी से घड़ा खाली भी होता है। जैसे एक एक ईंट के जोड़ने से मकान बनता है, एक एक पत्ते के मिलने से तना बनता है, तना से पेड़ बनता है, पेड़ का जड़ होता है, उसी तरीके से एक एक एमएलए के चुनाव जीतने से बहुमत मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान में लोक कल्याणकारी योजनाएं जारी रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, आपके लिए न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित रहे, तो आपको इस बार हमारे एक एक एमएलए को हाथ के पंजे के छाप पर मोहर लगा करके, बटन दबा करके उनको भारी मतों से विजयी बनाना पड़ेगा। आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। क्या आप हमारे एमएलए अमीन कागजी साहब से खुश हैं कि नहीं है? क्या वो सभी समाज के लिए काम करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या वो सभी धर्म के लिए काम करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो आप अमीन कागजी साहब को अपनी दुआ दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, और हम आपको कांग्रेस पार्टी की गारंटी देते हैं कि जितना फायदा प्रधानमंत्री अपने दोस्त को पहुंचाते हैं, जितना कर्जा वो अपने दोस्त का माफ करते हैं, उतना ही पैसा, उतना ही धन हम आम लोगों के जल कल्याणकारी योजनाओं पे लागू करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोग जो पूरे धैर्य से हमारे इस कार्यक्रम को सुने, अपने घरों में बैठ करके सुने, इस मोहल्ले के, इस टोले के, इस क्षेत्र के आप सभी आदरणीय लोगों को धन्यवाद कहते हुए, प्रणाम कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।